नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और एग्रीकल्चर से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, लॉकडाउन की वजह से माइग्रेंट वर्कर्स को कितना नुकसान होगा, गरीबों को कैसे नुकसान हो रहा है, हमने इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। लेकिन किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस लॉकडाउन की वजह से, और उस नुकसान को कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। नुकसान किस प्रकार से होगा हम एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उन किसानों की जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ऐसी क्रॉप्स जो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं अगर उनको इस्तेमाल ना किया जाए, उनको प्रिजर्व ना किया जाए। ये पेरिसेबल आइटम्स होती हैं। तो लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हैं। बहुत सारे किसान जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगाते हैं वो अपनी फसलों को मार्केट तक नहीं ले जा सके, और काफ़ी केसेस में ऐसे भी हुआ कि किसानों ने अपनी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो वैसे भी ख़राब होने वाली थी, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई। तो सबसे पहले सरकार को ये इंश्योर करना होगा वो किसान जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाते हैं वो हर हाल में अपनी फसलों को मार्केट तक पहुंचा सकें और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट ना हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। अभी देखो, रबी क्रॉप्स खास करके नॉर्थ इंडिया में जो वीट की क्रॉप है वो पककर तैयार है। हार्वेस्टिंग को आप एक हफ्ता डिले कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन डिले कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तो फसल काटनी ही होगी। और सरकार ने अभी वैसे किसानों को एग्जम्पशन दे दिया है कि वो अपने खेत में जाके काम कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस के साथ फसलों की कटाई कर सकते हैं। बट देखो, दिक्कत ये है, जो ये वीट की क्रॉप है ना, इसके अलावा भी दूसरी जो ये क्रॉप्स हैं लेबर इंटेंसिव हैं। बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होती है इनकी हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन लेबर तो अभी है नहीं। बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो तो जा चुके हैं अपने होम स्टेट में। तो इस वजह से किसानों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई कीजिए। लेबर अगर कम है तो फिर दाम ज़्यादा देने पड़ेंगे जो मजदूर हैं उनको। तो किसानों को ऐसी सिचुएशन में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसे उनके ज़्यादा लग जाते हैं और उचित दाम फसलों का नहीं मिलता है तो इससे तो उनको घाटा हो जाएगा। मतलब इतनी सारी मेहनत की और फसलों के उचित दाम नहीं मिले, उतने ही दाम मिले जितना खर्चा हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ पूरे सीजन में मेहनत करने का। इसके बाद तीसरे एस्पेक्ट की बात की जाती है। देखो, पिछले एक साल में कुछ फसलें ऐसी हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स खास करके, ये हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस की हैं, जो कि वैसे अच्छी बात है। बट अभी की सिचुएशन में दिक्कत ये है, हमारे पास सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे हैं, जैसे वीट है, राइस है, और डिमांड कम हो जाएगी लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास काम कम होगा तो डिमांड कम होगी इन क्रॉप्स की। दूसरा, फसलों के जो दाम है वो पेट्रोलियम से भी लिंक होते हैं। अगर पेट्रोलियम के दाम कम होते हैं तो फिर फसलों के दाम भी कम होते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फसलों के दाम भी बढ़ते हैं। तो अब आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम क्रैश कर गए हैं, तो इसकी वजह से फसलों के दाम भी कम होंगे। तो किसानों की चिंता ये है, दाम कम होने की वजह से हमें हमारी फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे सरकार का इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है कि सरकार किसानों की जो फसल है वो अच्छे से प्रोक्योर करे ताकि किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है? इसके अलावा देखो, अगले सीजन के लिए कुछ सब्सिडी दे सकती हैं। जैसे ऑलरेडी जो सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर पर, पेट्रोल डीजल पर, एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए, इन सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है ताकि किसानों को अगले सीजन में कम इनपुट कॉस्ट आए। और इसके अलावा सरकार वैसे पीएम किसान स्कीम में जो कोटा होता है, जितना पैसा किसानों को मिलता है, उसे इंक्रीज कर सकती है। अभी तक सरकार ने स्पेसिफिकली किसानों के लिए कुछ नहीं किया, बस ये कहा कि पीएम किसान स्कीम के तहत पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो राइटर ये कहते हैं, आप 6,000 के बजाय ज़्यादा रुपए दे दो किसानों को, और इसके अलावा
जो लैंडलेस लेबरर हैं, मतलब वो मजदूर जिनके पास लैंड नहीं है, या फिर टीनेंट फार्मर जो लीज पर लैंड लेते हैं खेती करने के लिए, इनके लिए भी आप इस स्कीम को एक्सटेंड कर दो। तब जाके अच्छा खासा फायदा होगा किसानों को, और इससे डिमांड भी जनरेट होगी। और इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए देखो, डिमांड का होना जरूरी है। इकोनॉमी के पहिए आपको आगे चलाने हैं तो डिमांड तो होना जरूरी है ना। तो पीएम किसान स्कीम को सरकार अगर एक्सपेंड करती है तो इससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फिलहाल की सिचुएशन में किसानों के वेलफेयर से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।